अब राशिद जी, मैं अगर उन आंकड़ों को ही दर्शकों के सामने रख दूं कि बीजेपी की ये लड़ाई तो पहले से ही 34 माइनस से शुरू हो रही है दूसरे फेज में, क्योंकि 34 सीटें ऐसी है जहां पर ममता बनर्जी के पिछली मर्तबा के जीत का मार्जिन ही 60,000 का था। अब वहां पर तो बीजेपी पहले से जानती है कि इन 34 सीटों में 60,000 के मार्जिन को पाट पाना तो आसान नहीं होने जा रहा। अब उसके आगे की लड़ाई उन्हें लड़नी है। तो अब ये बताएं कि चुनौती बीजेपी के लिए किस किस फ्रंट पर है और ममता बनर्जी के लिए किन फ्रंट पर है? देखिए मीनाक्षी, मुझे लगता है कि हर चुनाव बहुत मुश्किल माफ होता है। कीजिएगा आनंद जी, राशिद किदवई जी से मेरा सवाल था, मैं आ रही हूं आपके पास वापस जी। सॉरी। देखिए मीनाक्षी, हर चुनाव जो है हर राजनीतिक दल के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन जिस तरीके से हम उसका ध्रुवीकरण और राजनीतिकरण की बात करते हैं वो दो बुनियादी बातें बताना बहुत जरूरी होती है। एक तो यह है कि देश के जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें हर व्यक्ति को वोट देने का हक है और उसका इक्वल मतलब उसका महत्व है। तो ये हिंदू मुसलमान जो है ये ज्यादा करने के लिए राजनीतिक दल, जैसे हमारे मित्र आनंद विजय जी कह रहे थे, वो कहेंगे और करेंगे, लेकिन इसको बहुत ज्यादा अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि वोटर समझदार है, वो अपनी भूमिका समझता है। दूसरी बात ये होती है कि सीक्रेट बैलेट होता है और उसमें हमें किसी को पता नहीं चलता कि कौन व्यक्ति, कौन समुदाय, कौन सा जाति लिंग के आधार के ऊपर कौन किस राजनीतिक दल के लिए वोट डाल रहा है। ये सिर्फ हमें कयास लगाते हैं हमारे मित्र जैसे अमिताभ तिवारी जैसे लोग अंदाजा लगाते हैं। कयास लगा रही हूँ कि क्या मुस्लिम बीजेपी के लिए वोट करता है? अगर मैं भी वो वाइल्ड गैस कर लूं। नहीं, देखिए अनंत विजय, हाँ ऐसी संभव है। मैं आपको नागपुर की बताता हूँ। नागपुर में कम से कम ऐसे 150 जो कॉर्पोरेटर्स हैं जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं और भाजपा के हैं। पूरे भारतीय जनसंघ का भी इतिहास है। आज राजनीतिक स्थिति दूसरी है और वहां के ऊपर मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं कि एक राजनीतिक रूप से ध्रुवीकरण होगा, लेकिन राजनीतिक दल इस तरीके से खुलेआम नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता होती है। मीनाक्षी, सिर्फ एक बात करके मैं बात खत्म करूंगा। बाला साहब ठाकरे को जो है सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल वोट देने से वंचित रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म और आस्था को राजनीति से जोड़ा था और उसके वो कसूरवार पाए गए थे। और ये वही 90s की बात है, कोई बहुत पुरानी मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो इन सब चीजों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। भाजपा पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है। पहले अगर 82% 83% लोग देते थे तो भय नहीं था। 82-83% अगर पोलिंग हो रही थी 2011 में, 2016 में, 2021 में, और अब 92 हो रही है, तो अब 6 लोगों ने ज्यादा वोट डाला है। ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे पहले तो 100 में से 10 लोगों को वोट डालने का को मौका नहीं मिलता था और अब सबको मिल रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडे से हम थोड़ा सा अपने आप को तटस्थ रखना चाहिए हमें। ये इस पे आप अनंत जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? नहीं, इस पे क्या कहा जा सकता है, रशीद भाई का अपना आकलन होगा। लेकिन आम तौर पर जो धारणा है रशीद भाई कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चाहे जो भी करने वो वोट नहीं डालते हैं, और ये पूरे देश भर में देखा गया। और अपवाद कभी नियम नहीं होते हैं। ठीक है, आपने नागपुर का उदाहरण दिया, लेकिन कई बार कई इलाके में बहुत सारा कुछ निर्भर करता है व्यक्ति पर कि कैंडिडेट कौन है और उन कैंडिडेट्स के कैसे संबंध है। अब नागपुर में गडकरी जी को संभव है कि कुछ मुस्लिम वोट मिलते होंगे, लेकिन उसके आधार पर इस आकलन पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि मुसलमान एज ए होल भारतीय जनता पार्टी को 1 या 1.5% भी पूरे देश में वोट डालते होंगे, क्योंकि उनकी राजनीति अलग है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अलग है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इस प्रकार की है कि कई नेताओं को हमने सुना है कि उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। ये कहते हैं, बहुत डायरेक्टली कहते हैं, और ये भी उनको कहते हुए सुना है कि हम विनेबिलिटी पर लोगों को देते हैं, हम प्रतीकात्मक तौर पर अपने उम्मीदवार नहीं चुनते हैं। तो दोनों तरफ से मामला ऐसा है कि मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को, और खास तौर पर इतने पोलराइज्ड स्टेट में, बंगाल में, जहां की जिस प्रकार से दोनों तरफ से इसको पोलराइजेशन को हवा दी गई है, उसमें मुझे बहुत कम उम्मीद है कि कोई भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगा। हाँ, अगर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े कुछ मुसलमान वहां काम कर रहे होंगे जमीन पर तो संभव है, लेकिन मुझे तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े मुसलमानों पर भी संदेह है कि बंगाल मैं जैसे तो उस आधार पर बात कर सकती हूँ जो हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं या जो लाइव रिपोर्ट्स में खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ, और मैंने अभी तक एक भी ऐसा मुस्लिम मतदाता नहीं देखा, महिला या पुरुष, जिसने ये कहा हो कि मैं बीजेपी को पसंद कर रहा हूँ या परिवर्तन दिखाई दे रहा है, या कुछ भी एक ऐसा इशारा जो ये समझ में आए कि पश्चिम बंगाल का मुस्लिम बीजेपी को वोट करने जा रहा है। तो इतना तो तय है कि वो 34 सीटें तो बीजेपी वहां पर मुश्किल ही है, जहां पर 80 से 90% मुसलमान है, वहां पर बीजेपी जीत पाए। जी सर।
एक सेकंड बोल लूं, एक जी, एक जी। वाक्य ऐड करना चाहता हूं बस। जी। बहुत संभव है मीनाक्षी जी, बहुत संभव है कि रशीद भाई जैसे तरक्की पसंद मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हो।